नमस्कार साथियों, मैं राहुल पटेल। मैं सभी मध्य प्रदेश के जितने भी सर्वेयर भाई हैं हमारे, उनके लिए हम इस वीडियो को सामने लेकर आए हैं। ये सभी सर्वेयर भाइयों को बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जो 2026 और 27 में जो अभी आज की डेट में जो 21 तारीख है, आज 21 जनवरी, आज से गिरदावरी स्टार्ट चालू हो चुकी है। ये तो सभी को पता होगा कि हमारे पिछले कुछ दिनों पहले हमारी ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के माध्यम से हमको बता दिया गया था कि हमारी कब से गिरदावरी स्टार्ट होनी है और कब से हो जाएगी, और उसमें क्या क्या हमें नया, मतलब जो पहले हम कुछ भी कर देते थे घर बैठे या जिसने भी किया हो, कि कहीं की फ़ोटो कहीं का कुछ, तो हमको समझाया गया कि हमें गलत फ़ोटो नहीं चढ़ानी है, और ना हमें गलत फ़ोटो खींचनी है, और ना हमें गलत फसलें हमें चढ़ानी है। क्योंकि गलत फसल चढ़ाने से क्या होता है कि हम तो चढ़ा देते हैं, आगे चल के किसान को दिक्कत हो जाती है। मान के चलो, जैसे पिछली बार बहुत सी शिकायतें आई थी किसानों की कि हमारी फसल गलत चढ़ाई हुई है, हमको रजिस्ट्रेशन करना था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, हमारा सरकार को जो हमें बेचना था रेट पे, वो हमारा बेच नहीं पाए। तो इस बार हमें बताया गया कि हमें गलती नहीं करनी है, और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सही भरोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पे उंगली कोई नहीं उठा सकता, ना आपसे कोई बात कर सकता। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर कि हम गिरदावरी कैसे करते हैं। ये तो बात की बात है, सभी सर्वेयर भाई इतने मतलब अनुभवी हैं कि सभी को पता होगा कि हमें कैसे करना है। तो चलते हैं मोबाइल की ओर। सबसे पहले हमें सारा ऐप ओपन कर लेना है। मैंने इसको अपडेट करके पहले से रखा है, अभी 1 घंटे पहले कर दिया था। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कुल खसरे कितने हैं और सत्यापित और शेष, मतलब हमारे पास 1041 खसरे हैं। तो हमें DCS पे जाना है, इस वाले ऑप्शन पे। फिर हमें यहाँ पर क्रॉप सर्वेक्षण पे जाना है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पहले यहाँ से डाउनलोड कर लें दोनों को। मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है पहले से। तो हम बैक आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्रॉप सर्वेक्षण पर जाना है। यहाँ पर हमें अपनी जो हमारा गांव है उस पर हमें क्लिक कर देना है। ये है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट। यहाँ पर हमें कुछ फीचर्स नए मिल रहे हैं देखने को, है वही सब, लेकिन हमें इसमें एक ही जगह से देखने को सब मिल जाता है। पहले हमें अलग अलग पे हमें क्लिक करके देखना पड़ता था। अब यहाँ पर हमें सारे के सारे ऑप्शन हमें एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो हमें सभी खसरे यहाँ पर दिख रहे हैं, लंबित खसरे, तो हमें जाना है लंबित खसरे पे। तो लंबित खसरे में जाना है तो यहाँ पर भी देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन चेंजेस मिलेंगे इसमें। यहाँ पर ये ड्रोन, यहाँ पर ये कैमरा, यहाँ पर ये किसानी, यहाँ पर AI, मतलब ये बहुत सारे फीचर्स इसमें आ चुके हैं। तो चलते हैं, जैसे हम इस एक खेत पर खड़े हुए हैं, इसमें 2 फसलें लगी हुई हैं, मटर लगा हुआ है और गेहूँ लगे हुए हैं। तो हमें ये 2 फसलें चढ़ानी हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर हमें इसका खसरा नंबर हमें इसमें दर्ज करना है। तो चलते हैं, दर्ज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया, तो यहाँ पर ये खसरा नंबर आ गया। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको कि हम यहाँ पर जो खेत है ना, इसकी हम मेड़ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे सिंपल सी बात ये है कि जैसा पिछली बार भी हमने किया था कि हमें 10 मीटर के दायरे के अंदर जाना पड़ेगा। तो हमें एंटर करना है थोड़ा। देखिए यहाँ पर मैं एंटर हो गया तो ये ग्रीन हो गया, यहाँ पर मतलब 0 मीटर पे हो गया। तो यहाँ से मैं अपनी गिरदावरी कर सकता हूँ। तो हमें यहाँ पर जाना है मौसमी फसलों पे, क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमें फसल का नाम सर्च करें, तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम पहले डाल देते हैं मटर। तो ये मटर आ गया। यहाँ पर हमें फसल की विधि चुनें, मतलब बोया गया है ये, और फसल की किस्म चुनें, कौन सी किस्म के हैं। तो यहाँ पर ये आप अपने अनुसार डाल सकते हैं या किसान से पूछ सकते हैं कि देसी, प्रमाणित, हाइब्रिड। तो यहाँ पर मैं प्रमाणित डाल देता हूँ। अब यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था चुनें,
मतलब ये यहाँ पर सिंचित असिंचित का आपको ऑप्शन आएगा, तो इसमें भी आपको देखना है। तो यहाँ पर हमें इसको सिंचित कर देना है। तो यहाँ से कच्चा कुआं, सिंचित, छिड़काव या टपक या बहाव, यहाँ पर भी आपको 3 पद्धति आएंगी चुनने के लिए। तो हमें ये छिड़काव नोजल द्वारा, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब आता है मेन ऑप्शन। यहाँ पर 3 फ़ोटो आपको क्लिक करनी है और 3 फ़ोटो क्लिक साफ, स्पष्ट और अच्छी होनी चाहिए। तो चलिए पहले मैं पहले वाले पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ पर ये मटर लगा हुआ है। तो मैं जिस साइड से फ़ोटो अच्छी आ रही है उस साइड से मैं फ़ोटो लेकर देखता हूँ। यहाँ पर ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमें इस पर राइट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है एक। अब दूसरी एंगल से खींच लेते हैं इस साइड से। और यहाँ पर हमें तीसरी फ़ोटो। अब हमें यहाँ पर ये बार बार आ रहा है AI की जानकारी, तो इसको ठीक कर देना है। इस पर हमें यहाँ पर तारीख डाल देनी है, मतलब कब की डेट में जैसे बोनी हुई थी। यहाँ पर मुझे पता है कि दीपावली के समय पे हुई थी। दीपावली पिछले महीने में कौन सी पड़ी थी? पिछले से पिछले मतलब नवंबर, हमें जाना है नवंबर में। यहाँ पर ये दिसंबर 2025, ठीक है। इस पर हमने क्लिक कर दिया। और यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन आते हैं कि फसल उपलब्ध है, मतलब फसल लगी हुई है, या फिर कटाई हो गई है। तो फसल लगी है, हमें इसमें दिख रहा है लगी है, तो लगी पे हमें इस पर फसल उपलब्ध पे हमें क्लिक कर देना है। अब ये जो हमने डिटेल भरी है नीचे, यहाँ पर इसमें आ गया है। और अब इसमें जैसे मान के चलो 2 फसलें लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये 0 पॉइंट, यहाँ पर जो हमें एरिया दिख रहा है बुवाई का क्षेत्र, यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 में। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पर 338, मतलब आधे में मैंने कर दिया क्या, 338 में कर दिया, अरे सॉरी 038 में कर दिया मैंने क्या, मटर। जूड़े पे क्लिक कर दिया। अब हमें दूसरी फसल भरनी है इसमें, तो फिर से गए मौसमी फसल पे। यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या, गेहूँ। ये गेहूँ पे क्लिक किया। यहाँ पर फिर वही सिलेक्ट करना है हमें, बोया, फसल की किस्म, प्रमाणित। यहाँ किसान के अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंचाई की व्यवस्था चुनें, सिंचित, कच्चा कुआं, छिड़काव, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमें, अब जहाँ पर गेहूँ लगा हुआ है वहाँ पर हमें गेहूँ की फ़ोटो डाल ली है। ऐसा नहीं कि आपने देख लिया कि एक खेत में 2 फसलें हैं और आपने एक ही फसल की फ़ोटो डाल दी, ये गलत बात है। यहीं पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, क्योंकि जब आपका ऊपर वेरीफाई करने को जाएगा तो वहाँ पर भी दिक्कत आएगी कि फसल 2 चढ़ाई गई हुई हैं लेकिन फ़ोटो एक ही की खींची गई है। तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल। तो चलते हम गेहूँ की फ़ोटो क्लिक कर देते हैं यहाँ। तो हम यहाँ पर जहाँ पर गेहूँ लगे हुए हैं वहाँ पर हम आ गए। तो हमें फ़ोटो क्लिक करनी है, तो हम फ़ोटो क्लिक करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ से हमें स्पष्ट दिख रहा है कि गेहूँ लगा हुआ है,
तो यहाँ से कैप्चर कर दी फ़ोटो, ठीक है। अब एक इस साइड से, मतलब 3 फ़ोटो डालनी है, तीनों एंगल से डालनी है आपको अलग अलग, और तीनों स्पष्ट दिखनी चाहिए। इसके बाद आपको बुवाई की तारीख डालनी है। फसल उपलब्ध है, ये सारा डाटा नीचे आ गया। अब जितना एरिया बचा हुआ था वो फिक्स इसमें आ गया। इस पर हमें जोड़े पे नीचे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों फसलें चढ़ गई हैं, ये मटर ऊपर, नीचे गेहूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर नीचे अपलोड पे हमें क्लिक कर देना है। ये लिख के आ गया, फसल विवरण सफलतापूर्वक अपलोड किया गया, ठीक है, पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमारी जो हमने जो फसल फिल की है वो कहाँ पर पहुँची, तो हमें बैक करना है। अब देखिए यहाँ पर हमें डैशबोर्ड मिल जाता है देखने को। यहाँ पर अपलोड खसरे पे हमें 1 दिख रहा है, और यहाँ पर जो हमें सभी खसरे दिख रहे थे ना 1041। अब इसमें से एक लंबित में जाना है, तो लंबित में एक घट गया, मतलब हमने एक अपलोड कर दिया। अब एक अपलोड हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर ये है। तो आशा करता हूँ सभी भाइयों को मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। तो कृपया कर सभी इस बार की गिरदावरी सही तरीके से कीजिए, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको इसी के लिए रखा गया है, ताकि हम खेतों पे जाकर सर्वे कर सकें, जांच कर सकें, और सही स्पष्ट रूप से हम फसल चढ़ा सकें, क्योंकि किसानों को समस्या ना जाए, यही हमारा काम है, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आगे।